चलाया जा रहा है, किस प्रकार के जो बूंदी जिले के परिप्रेक्ष्य क्या है? भाई इस अभियान के तहत मेन उद्देश्य यही है कि बूंदी जिले में किसी भी प्रकार का कोई भी तंबाकू से संबंधित कोई भी उत्पाद, कोई भी नवयुवक, उम्र के कोई भी बच्चे या बुजुर्ग किसी भी तरह का सेवन नहीं करें। तो ये जागरूकता अभियान है जो 2 महीने तक चलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि तंबाकू जनित उत्पाद जानलेवा होता है और नुकसानदायक होता है। अल्पायु में लोग इसमें कैंसर के शिकार हो जाते हैं, जिसका कोई इलाज भी है तो बहुत परिवार के लिए बहुत पीड़ादायक, दुखदायक है, जो अल्पायु में इसमें बहुत शरीर को नुकसान होता है। तो बूंदी जिले का अगर देखा जाए तो किस रूप में क्या है भाई इसमें रोकने का तो मेन उद्देश्य यही कि एक तो सेल्फ मोटिवेशन, हर एक उसको पता होगा, जागरूक होगा कि इसके खाने से क्या नुकसान है और नहीं खाने से क्या फ़ायदा है। तो ये आदमी खुद भी समझ सकता है, परिवार को संभाल सकता है और अपने गांव, शहर और अपने मोहल्ले को भी जागरूक कर सकता है कि भाई ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। पिछले साल अपने बूंदी जिले में 18,314 चालान कटे थे, जो करीबन 1,07,000 के आसपास इसके अमाउंट के चालान बूंदी शहर के अंदर किए गए थे। मेन स्ट्रीम मीडिया प्रचार प्रसार वाली बात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारा तो ये आग्रह रहता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है और शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, इसको नहीं खाएं और लोग अपने परिवार के साथ अपने खुद को भी बचाएं। हाँ जी बताइए। तंबाकू और नशा मुक्ति एक ऐसा एडिक्शन है जो अर्ली एज जो होती है, तो इसको किसी भी रूप में लोग ले सकते हैं। जैसे कोई तो इसको तंबाकू खाने के रूप में काम लेते हैं, कोई स्मोकिंग के रूप में लेते हैं, कोई लाल मंजन जो पहले चलता था तो उसमें भी बहुत बार टोबैको मिक्स करके, तो इसका एक जो एडिक्शन होता है वो ब्रेन पे पड़ता है, क्योंकि ब्रेन नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर कोई इसको लगातार खा लेता है तो जो उसके न्यूरॉन्स होते हैं तो उसमें है ना एक विशेष तरह का कैटेकोलामिन सीक्रेट होता है, जिसका वो एडिक्शन हो जाता है। जैसे रहता है ना कि आदमी को जैसे भूख लगती है तो उसको खाना पड़ता है, तो इसी तरह से निकोटीन भी एक तरह का न्यूरो रिसेप्टर्स होता है कि कुछ देर के लिए अगर वो नहीं खाए तो उसको है ना उसकी याद आने लग जाती है, उसका एडिक्शन हो जाता है। तो इसको छोड़ने के लिए विशेष प्रयासरत जो रहता है, तो मेन चीज़ें स्मोकिंग वाला जो पार्ट है जो एडल्ट करते हैं, यंगस्टर करते हैं, उसमें 2 तरह की स्मोकिंग होती है कि एक तो जैसे ब्रिटिश साहब ने बताया एक्टिव स्मोकिंग और एक पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव तो वो जो आदमी खुद खींच के खुद ले रहा है, और पैसिव स्मोकिंग ये रहती है कि जैसे एक आदमी बीड़ी पी रहा है और उसके परिवार में छोटे बच्चे भी रहते हैं, प्रेग्नेंट महिला भी रहती है, या फिर वो दूसरे बुजुर्ग जो रहते हैं जो बीमारी के किसी न किसी रूप से उसमें उम्र के अनुसार हो रहता है। तो पैसिव स्मोकर्स जो रहते हैं उनको खुद को तो पता नहीं चलता, लेकिन जो उनके सराउंडिंग में जो लोग बैठे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें अफेक्टेड होते हैं, जिसमें नवजात जो शिशु या बच्चे जो रहते हैं उसमें ग्रोथ रुक जाती है और उनका जो जनरलाइज जो बॉडी ग्रोथ है फिजिकल मेंटल वाली वो भी प्रभावित होती है। इसी तरह जिन गर्भवती महिलाएं अगर वो किसी पैसिव स्मोकिंग के कॉन्टेक्ट में आती है, अगर उसका हस्बैंड सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो वो भी नवजात शिशु की जो ग्रोथ है, इंट्रायूटेराइन जो ग्रोथ होती है वो भी धीमी हो जाती है और उससे प्री मैच्योरिटी भी बहुत बार इस तरह का देखा गया है कि स्मोकिंग जरूरी नहीं कि वो खुद स्मोकिंग करें, लेकिन अगर पैसिव स्मोकिंग जैसे धुआं है या पहले के टाइम पे भी तो जैसे गैस वगैरह का यूज होता है तो बहुत कम चूल्हे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो इस तरह का जो रहता है, एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि अगर कोई भी आदमी एक पैकेट सिगरेट यानी कि 20 सिगरेट पर डे के हिसाब से, इसको बोलते हैं पैक पर ईयर, अगर उसके लाइफ में अगर 20 पैक पर ईयर अगर हो जाता है तो उसके जो कैंसर की जो संभावना रहती है वो 70 से 80% बढ़ जाती है कि उसके लंग्स को किसी न किसी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर होने का मेन यही है कि जिस पार्ट में ज़्यादा उसके फ्री रेडिकल्स जाते हैं, अगर स्मोकिंग के रूप में जाएगा तो वो लंग्स वाला पार्ट है, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री जो होता है, वहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वहाँ पे कैंसर सेल्स डेवलप हो जाती है। अगर वो टोबैको के रूप में खाएगा तो जो मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती है। और अगर EC4 में अगर कोई वह दूसरी वाली जैसे किसी तरह आप ले सकते हो कि वो जिस पार्ट में ज़्यादा जाके इकट्ठा होता है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं
तो बॉडी की जो एंटीऑक्सीडेंट वाला जो पार्ट है वो कम हो जाता है। वैसे कम होते ही जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, वही कैंसर का रूप होती है। आप जानते हो कि अगर किसी परिवार में अगर एक कैंसर का कोई पेशेंट पैदा मतलब डेवलप हो जाता है बिना मतलब नॉर्मल उम्र में या कम उम्र में अगर किसी को कैंसर सेल डेवलप हो जाती है तो उसका इलाज और उसका क्या आउटकम रहता है कि आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि बूंदी के लोग छोटे बच्चों से लगा के और वृद्धजनों तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में किसी न किसी रूप से अगर कांटेक्ट में रहें तो वो थोड़ा इतना अवेयर हो जाएं कि इसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। और ये अकाल मृत्यु के शिकार जो लोग होते हैं, डिप्टी साहब ने बताया कि कम से कम 1 मिलियन लोग इसमें अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। तो अगर वो सावचेत रहेंगे और समझदार रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए इसको बंद करवाएंगे करेंगे तो नो डाउट अपने समाज में और अपने शहर में और अपने ज़िले में और अपने स्टेट में मूलचूल परिवर्तन आएगा। तो मेरा आप लोगों से यही वह है कि आप लोगों के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलें कि तंबाकू का सेवन बिल्कुल न करें और लोगों को इसके जो दुष्परिणाम है उसके प्रति सचेत रहें, सावधान रहें। जिले में तंबाकू से डैमेज का क्या करा? भाई बूंदी जिले में अपना पिछले साल कितना निकाला था ये क्या है, लेकिन हमने जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चला था जिसकी एक्टिविटी हुई थी भाई जो भी गवर्नमेंट संस्थान है या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर 9 तरह की एक्टिविटी करनी रहती है उनको कि भाई जैसे कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार टोबैको फ्री यूथ कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन शुरुआत 24 सितंबर से हो चुकी है और ये कैंपेन 60 दिन का कैंपेन है। इस कैंपेन को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2 नाम दिया गया है और सरकार का जो मेन मकसद है वो रहेगा कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें ताकि वो टोबैको को छोड़ें और उनमें जितनी जागरूकता आएगी तो आने वाली पीढ़ी उतनी तंदुरुस्त रहेगी। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यानी कि मीडिया के माध्यम से अगर कोई न्यूज़ अगर जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसके लिए मुझे ट्रेनिंग में बताया था कि 4 मुख्य स्तंभ होते हैं, उनके द्वारा अपन किसी भी प्रोग्राम को काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है उसके अंदर राजनेता। अगर राजनेता कोई बात करता है तो उसको 90% लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी बातें बहुत असर पड़ता है। दूसरा है उसी क्रम में मीडिया है। अगर मीडिया के अंदर कोई न्यूज़ आती है तो आजकल सभी लोग मीडिया की बातों को जरूर पढ़ते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई तो उसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तीसरा प्रबुद्ध जन जो होते हैं अगर वो अपनी कोई बात रखते हैं तो उसको मैक्सिमम लोग उसको फॉलो जरूर करते हैं। और चौथा पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिसकर्मी के पास में एक कानून का डंडा होता है, अगर वो उससे काम करवाना चाहें या कोई पेनल्टी वगैरह उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। इसी क्रम में जो मीडिया का जो प्रभाव है ये भी सबसे अधिक माना गया है। तो आपसे भी से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। अब इसकी टोबैको के बारे में अगर ये देखें अपन तो 8 मिलियन डेथ वर्ल्ड के अंदर हर साल टोबैको से होती है। इसके अंदर 8 मिलियन में से 1 मिलियन भारत के अंदर है डेथ हर साल होती है। स्मोकिंग करते थे, गेट्स 2 में 24% कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये टोबैको स्मोकिंग कम होती जा रही है। और ये जितनी अगर जागरूकता होगी लोग बीमारी में पता लगेगा कि इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो उससे अपन उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अभी टोबैको बहुत तरह के होते हैं, कोई खाने वाले भी होते हैं, स्मोकिंग वाले भी होते हैं। खाने वाले के अंदर